नमस्ते दोस्तों। मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ ये बना रही हूँ मैं कि आप कैसे स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं स्टडीज़ में ऐसा कि आप बस एक बार में पढ़ें और मतलब सारा दिन जो बच्चे पढ़ते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक वो लोग भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन आप आधे घंटे भी पढ़ेंगे ना तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आधे घंटे में भी जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में ऐसा सेट होगा ना कि किसी भी वक्त एग्ज़ाम में आए या कहीं पे भी कोई पूछ ले आप वो भूलेंगे ही नहीं। ऐसी कौन सी टेक्निक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, जब भी हमारा फोकस पे हमें ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको फोकस वहाँ पे रखना है। ये आपको सबने बता रखा होगा। हम कहते हैं मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान दे के पढ़ो। ये ध्यान, ये फोकस, ये मन, इसको हम कैसे लगाएं पढ़ाई में? क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं एक क्वेश्चन के बाद ना ध्यान तो इधर उधर भटकने लगता है। कभी फ़ोन पे जाएगा, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, कभी टीवी में चला जाएगा, कभी कंप्यूटर पे, कभी इधर कभी उधर। फिर थोड़ी देर में हम खुद ही, हमें लगता है हाँ अब तो पता नहीं पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे ये हो रहा है वो हो रहा है, नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। तो हमारा फोकस ना बड़ा इधर उधर शिफ्ट होने लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करिए थोड़ा सा, ठीक है। 5 सेंसेस आपको पता है, आईज, नोज, माउथ, ये टंग हमारी, देन ईयर और स्किन, ये 5 सेंसेस हैं। यही चीज़ हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल, पूरे माइंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बॉडी को इवन सारा यही कंट्रोल करते हैं। इन 5 सेंसेस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपको स्टडी पे फोकस करने से कोई फिर दिक्कत आएगी ही नहीं कभी भी, ओके। अब आपने करना क्या है, आप किस तरह से अपने जो आंसर्स हैं उनको कैसे लर्न करेंगे, किस तरह से याद करेंगे, वो मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, आई एम एन MBA मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है मैंने, और बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, ठीक है। और हम लोगों के साथ क्या होता है, जब बुक्स आती हैं हमारे सामने तो हमें लगता है उसकी 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 ना साइज़ देख के ही हम पहले तो घबरा जाते हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर कोई बहुत लेंदी आंसर है 3-4 पेजेस का तो वो आंसर हम पढ़ने से पहले ही उसका तो लेंथ देख के ही हम घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है ना, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें हर चीज़ फटाफट चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी चाहिए, 1 मिनट में 2 मिनट बस बहुत है। वीडियो भी ना आप लोग 1-2 मिनट ही देखोगे, नहीं तो फिर वो स्किप हो के देखेगा। पेशेंस है ही नहीं हमारे अंदर, एक्चुअली ये है प्रॉब्लम, ठीक है। और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बहुत अच्छे से पेशेंस होके ही फोकस आप वहाँ पर डाल सकते हो। भाग दौड़ के पढ़ोगे वो नहीं आएगा, दिमाग में ही नहीं जाएगी आपकी चीज़। आप क्या कर सकते हो, अगर कोई आपने आंसर उठाया है, कोई चैप्टर उठाया है, बेस्ट है आप एक टाइमर लगा लो। ऑलवेज ट्राई टू पुट अ टाइमर, ठीक है। आप मैक्सिमम आप 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। 20 मिनट से ज़्यादा बैठना इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपके घर में बच्चे बैठे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक और वो आपको बोल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो पढ़ाई के नाम पे मतलब समझ लो कि बस टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उतनी देर की पढ़ाई, जो बच्चा आपने देखा होगा जो एक्सेल करते हैं ना, अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो वो जो फोकस वाली पढ़ाई होती है ना वो बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है। बहुत शॉर्ट पीरियड में जो फोकस आप करके पढ़ेंगे वो आप लंबा पढ़ाई करते रहेंगे सारा दिन सारे महीने, तब भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे मार्क्स। सो इट्स बेटर, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी आपने आंसर अब लिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, आप सबसे पहले तो पॉइंट्स बनाइए। छोटे छोटे पॉइंट्स आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा का पूरा आपने देखा होगा, हम कहीं जा रहे हैं, ओके, कहीं भी हम निकल पड़े हैं, कहीं भी बहुत सारी चीज़ें हम रोड में देखते हैं, तो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ बहुत अजीब सी होती है ना, बहुत डिफरेंट सी होती है ना, वो हमें हमेशा याद रह जाती है, ठीक है। इवन हमारी डेली की लाइफ बीत रही है, आप रोज़ खाना खा रहे हो। अगर मैं अभी आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि आपने कल रात को क्या खाना खाया था, तो आपको 5 मिनट्स लगेंगे सोचने में कि मैंने कल रात को क्या खाया था। बताओ आप, लग रहा है ना। लेकिन अगर कल रात को आपने कोई बहुत ही गंदा खाना खाया था, ठीक है, जिससे आपको कोई वॉमिटिंग हो गई या कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पेन हो गया था, स्टमक पेन हो गया था, कुछ अजीब सी बात हो गई आपके साथ, अब वो खाना आपको हमेशा याद रहेगा। आप कभी भी 1 साल के बाद भी आप उस चीज़ को ना आप बोल दोगे 10 लोगों में कि बाप रे एक बार वो खाना खाया था उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। तो हमारा नेचर, जो हमारा ब्रेन है ना, वो अजीबोगरीब चीज़ों को याद रखने में बहुत केपेबल है। जो साधारण सिंपल होती है ना उनको वो डिलीट करता जाता है, ठीक है। तो यही हमें करना है। अपने आंसर्स को अजीब आप कैसे बनाओगे, डू वन थिंग। आपने देखा है हम हाईलाइट करते हैं,
हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं आंसर्स को, जो मेन टॉपिक होते हैं, इसलिए हाईलाइट करते हैं कि वो थोड़ा अजीब हो गया। अब वो जब वो फ्रेज में चले आ रहा है, पैराग्राफ में चले आ रहा है, और जब वो अजीब सा हो गया हाईलाइट करने के बाद, तो वो ही पॉइंट हमें याद रह जाएगा। इसी तरीके से आप अपने आंसर्स में जो लेंदी है, या पूरे चैप्टर में, या जो भी आपका पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में आप कोशिश करिए कि आप जिस भी चीज़ को, जिस भी टॉपिक को लर्न कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को अजीब सा बनाइए अपने अकॉर्डिंग। अजीब सा मीन्स अपनी लैंग्वेज में उसको देखिए कि मैं इसको कैसे, अब यहाँ पे ये मैं किस तरीके से अपने ब्रेन में फिट कर सकता हूँ। या आप मार्किंग करनी शुरू करिए, हाईलाइट करना शुरू करिए, अंडरलाइन करना शुरू करिए बेस्ट, और उन पॉइंट्स को लर्न करना शुरू करिए ये। और दूसरा ये है कि आप टाइमर लगाइए। टाइमर इसलिए क्योंकि आप 20 मिनट्स तक ही बैठ करके वहाँ पे लर्न करेंगे। उसके बाद जैसे ही 20 मिनट का टाइमर अप होता है, बेशक से आप आंसर्स के बीच में भी है ना, आप तुरंत अपनी बुक्स को बंद करिए, बंद करके उस जगह से हट जाइए थोड़ी देर के लिए। आप वहाँ से वॉकआउट करिए, कुछ एक्टिविटी कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कुछ खाना वाना खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ से हट जाइए, अपने स्टडी टेबल से आप मूव ऑन करिए वहाँ से। इसलिए क्योंकि आप जब एक ही जगह बैठ के स्टैग्नेंट होकर के पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन भी स्टैग्नेंट हो जाता है, वो लेगा ही नहीं चीज़ों को। आप एक ही जैसी चीज़ उसको दिए जा रहे हो, वो नहीं लेगा। आप कितना भी रट्टा मारोगे, एक दो चीज़ों को स्टोर करेगा, बाकियों को वो रिजेक्ट कर देगा। आप एग्जाम्स के टाइम पे ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, अभी तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। वो यही प्रॉब्लम होती है। आप लोग ब्रेन को ना रेस्ट दो, हमेशा पढ़ो, 20 मिनट्स पढ़ो, 20 मिनट्स का अलार्म लगा के बैठो। कितना भी भारी सिलेबस है, आप 20 मिनट्स के बाद अलार्म जैसे ही बजता है, जस्ट गेट ऑफ, अपना उठ जाओ वहाँ से, मूव ऑन करो, ब्रेन को थोड़ा इधर उधर उसको दिखा दो कुछ भी, ठीक है। अपनी आइज़ को रिलैक्स दो, बुक में से शिफ्ट करो अपने फोकस को, अपने हटा लो, और फिर इसके बाद 10 मिनट्स रिलैक्स करने के बाद, या जो भी है, अब ये नहीं है कि 20 मिनट ही पढ़ा आपने और सारे दिन आप रिलैक्स ही कर रहे हो, ये भी काम नहीं करेगा। आप 20 मिनट के बाद आपको उठ के आप 10 मिनट 15 मिनट्स का मैक्सिमम ब्रेक देके वापस से 20 मिनट स्पेंड करो, ठीक है, अपनी पढ़ाई में। इस तरह से आप फोकस करना शुरू करिए। मेक सम पॉइंट्स, अपने आंसर्स में कुछ अजीब सी चीज़ें लेके आइए, बिकॉज हमारा ब्रेन अजीब ही चीज़ों को याद करता है। अजीब चीज़ें जो भी लगती हैं, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप को कोई डिफरेंट एकदम से दिखेगा ना, बिल्कुल अलग हटके कोई चीज़ नज़र आएगी, उन चीज़ों को आप पकड़ लोगे, और जो सेम चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको आप नहीं समझ पाओगे, उनको आप भूल जाओगे थोड़े टाइम के बाद। यही है हमारे ब्रेन का। अपने ब्रेन को समझो, अपने ब्रेन की जो ग्रास्पिंग पावर है उसको समझो कि आप कहाँ से क्या चीज़ वो ग्रास्प कर रहा है, कैसे वो पकड़ रहा है उन चीज़ों को। फोकस आपका तभी आएगा। बहुत सिंपल वे में, बहुत शॉर्ट तरीके में मैं यही बता रही हूँ बस, कि इस तरीके से आप करके देखिए, एंड आपका फोकस बहुत अच्छे से स्टडीज़ में जाएगा। आप बहुत आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो